मोदी सादगी और शालीनता के प्रति हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भाई राव नरेंद्र सिंह जी, आपसे यहाँ से भी विधायक रही, 3 बार की विधायक, वह हरियाणा के अंदर CPS हमारी बहन अनीता यादव जी, और हमारे भाई और इस गांव से एक अटूट रिश्ता जिनका है, जिनकी जन्मस्थली और जिनका व्यवहार हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे भाई सुरेंद्र नंबरदार जी, साथ में कमलेश सैनी जी, भाई पटवा जी, सुनीता जी, सरपंचों के सरपंच भाई बेंजर जी, OBC के चेयरमैन भाई दारा सिंह जी, और भाई राधेश्याम जी गोगला, भाई प्रदीप एडवोकेट साहब, हमारी बहन रेखा दहिया जी, प्रदीप एडवोकेट साहब, नरेश एडवोकेट साहब, भाई साधु सिंह जी, और अनिल व ओम प्रकाश मांडलिया, और चंद्र प्रकाश जी वकील साहब, होशियार सिंह जी प्रेसिडेंट आपके नागल सिरोही से, हमारे जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सतीश यादव जी, और उपस्थित हमारे यहाँ शारदा जी आई हुई है, यहाँ मेहमान है बेसिकली जो सरपंच भी है, और यहाँ पर उपस्थित सरपंच साहब, सभी पंचायत नंबरदार साहिबान, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी आदरणीय माताओं बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, भाई जगदीश दोहिया जी व कर्मठ साथियों, आप सबसे मैं इस पावन स्थल पर पहुंचने पर पहले तो नमन करता हूं, और फिर आपके इतनी उपस्थिति का इस गर्मी के समय में आप सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि आने वाले 25 तारीख को भारतीय लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनाव में आपको चयन करना है अपने जनप्रतिनिधि का, आपको चयन करना है उस पार्टी का जो आपका हक और अधिकार रखना चाहती है, आपको तय करना है कि भविष्य में सरकार बदलना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसका आकलन करके फैसला करना है। दोस्तों, 10 साल पहले इस भारतीय जनता ने बड़े विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, और उन्होंने कहा था कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हम आपको करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम आपका जीवन बदल देंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, और आपकी जेब में आपके खाते में 15-15 लाख डलवाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और पता नहीं कितने वादे उन्होंने किए। लेकिन 10 साल के राज के बाद हुआ क्या? आपको मिला क्या? आपको मिली बेरोजगारी, आपको मिली महंगाई, आपको मिला एक ऐसा विभाजनकारी हथियार जिससे भाई से भाई को, जाति से जाति को, धर्म से धर्म को बांटने की बात सामने है। न किसान सुखी, न जवान सुखी, न कर्मचारी सुखी, न व्यापारी सुखी। फिर एक किस तरह का राज, किस तरह की पार्टी, और ये क्या आपको देना चाहते हैं? सम्मानित दोस्तों, आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्कृति अगर कहीं है तो संस्कृति कृषि की है। उस कृषि के किसान के साथ में अन्याय और अत्याचार हुआ, जो हमें रोजी रोटी देता है, सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करके देता है, पसीने से सींच करके भूखे का पेट बनना जानता है। जब उसे अधिकार की बात आती है, फसल के भाव की बात आती है, तो उसे लाठी गोली डंडों के से मिलाया जाता है। 700 किसानों ने शहादत दे दी दिल्ली में, सरकार के कान पर जूरी रहेगी, पैसे या आगे चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश का अगर हाथ नहीं जाए, तीनों काले कानून वापस ले लीजिए। लेकिन आज तक जो किया वादा था पूरा नहीं किया। यही आज जवानों का लाभ, फौज में हमारा जो बच्चा जाता था, 300, 400 बच्चे रोड के ऊपर दौड़ते हुए नजर आते थे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अब एक बच्चा नहीं दौड़ता। क्यों नहीं दौड़ता? उसको नजर आ रहा है कि मेरा भविष्य नहीं है। अगर मैं अग्निवीर योजना में भर्ती भी हो गया तो मेरे को 4 साल बाद हो सकता है 75% की जो छटनी करेंगे उसमें मेरा नाम आ जाए। फिर मेरा भविष्य क्या है? 18 साल में जो बच्चा जाता है, 22 में रिटायर हो जाता है,
न तो रिटायरमेंट का बेनिफिट है, न उसके बाद तो रोजगार की नीति है सरकार की, फिर ये किस तरह का काम है? तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन कांग्रेस का राज आएगा उस नौजवान की भावना के अनुरूप सबसे पहले अग्निवीर को समाप्त करेंगे हम, और पुरानी फौज की भावना उसको उस हिसाब से ख्याल रखेंगे। दूसरा, ये वही पार्टी है जो जब हमारी बच्चियां पतंग लेके आती हैं तो फोटो खिंचाते हैं, और जब उनके साथ अत्याचार होता है तो उन्हें रोडों पे घसीटा जाता है। ये किस तरह का काम है? क्या आपने इस प्रजातंत्र के देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में देखा है? और अगर आप मुख्यमंत्री जेल में है तो कल किसको डाल सकते हैं, इसका कभी आपने सोचा है? ये चिंता, ये मानसिकता सबके ऊपर है। दोस्तों, आज आपने बड़ी सोच से, विचार से, समझ से काम लेना है कि हमें आने वाले समय में जो फैसला लेना है उसके ऊपर आपका ध्यान निश्चित तौर पे जाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आका एक एक नुमाइंदा, एक एक मेरा नौजवान साथी भाई मतदाता इस बात में परख करके अपने मतदान का प्रयोग करेगा। हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है उसने कितनी परेशानियां पीपीपी यानी परमानेंट परेशानी पत्र हर आदमी की आईडी लगा दी, और आईडी लगा करके उसको रोज कोर्टों में चक्कर कटाते हैं। जब वो पोर्टल की बात करता है मुझे भरना नहीं आता, भर भी दिया तो जो पैसा ऑनलाइन डालते हैं वो उसकी फसल का पैसा नहीं आता। यानी कहने का मतलब ये है, न तो ये रोजगार देते हैं और न ही सुविधा देते हैं, बल्कि फसल का भी पैसा कई कई महीनों में दिया जाता है। बहुत से लोग तो अभी भी अदन में रखे हुए, यानी इनकी मंशा कोई चीज आपको देने की नहीं है। इसलिए हमेशा इनका काम होता है दोषारोपण कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं 2 क्षण के अंदर आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई बहस भी करता था आप उसे बताएं कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। इस 70 साल के आजादी में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे क्षेत्र के लिए भाखड़ा से पानी दिया, इसी ने IIT और IIM दिया, और इसी ने सैटेलाइट और इसरो का स्थापना कर। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने जय जवान किसान का नारा देकर उनकी तरक्की विकास की बातें की, और उसके बाद इंदिरा जी जो आई तो उन्होंने तो ऐसी चीजें पैदा की, एक तरफ से तो एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, और दूसरी तरफ से जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, पूर्व और पश्चिम, अमेरिका हमारे खिलाफ था, और अमेरिका ने 7वां बेड़ा हमारे यहाँ भेज दिया। जो फौजी भाई होंगे यहाँ वो जानते हैं, दुनिया घबरा गई कि अब तो विश्व युद्ध होने वाला है, लेकिन वो महान लेडी जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उसने चेतावनी दी कि आप पाकिस्तानी हुक्मरानों तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट जाएगा। और उसने बांग्लादेश बना करके दुनिया का नक्शा पलट के दिखा दिया। इससे बड़ी बात और क्या है। और रही बात राजीव जी की, वो तरक्की पसंद इंसान थे, 20वीं सदी में रहते हुए 21वीं सदी की सोची थी, और उन्होंने कंप्यूटर क्रांति दी। उसी की वजह से आज मोदी जी कभी PTM की बात करते हैं, कभी 5G की बात करते हैं, कभी पोर्टल की बात करते हैं। अगर ये ना होता तो कौन आदमी कंप्यूटर जानता था? 89 से पहले कोई कंप्यूटर की बताते लगे, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर की कोई प्रणाली चीज है। आज सब कुछ आपकी सुविधा अनुसार दिया है। फिर आप पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। भाजपा का एक आदमी खड़ा होकर कह दे ये हमारा शहीद है, वो जिसने देश के लिए आजादी में शहादत दी थी, ये वो परिवार है। लेकिन अब सत्ता हासिल करने के बाद सब कुछ हमारा है, आपको देना नहीं चाहते, तो अब आपको फैसला लेना है। मुझे पूरा विश्वास है अब सब भाई हाथ पर बटन दबा के मदद करेंगे, और भारी मतों से कांग्रेस को जिता के जो भूपेंद्र सिंह उठा के हाथ, और ऊपर राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे। हमारी इंडिया अलायंस में एक आम पार्टी की और लोग कांग्रेस की 10 की 10 सीटें आप जीतने जा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं। और एक बात हो, यहाँ 3 तारीख को आपके सहयोग से, सारे नेता बैठे हैं, इनके सहयोग से हम नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है कि 9 बजे हवन है, आप 9 बजे हवन में पधारें, और उसके बाद CL पार्क के अंदर इसी रोड के ऊपर है CL पार्क, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ जाएंगे 10 बजे के आसपास, फिर नामांकन पत्र भरने जाएंगे।
उसके बाद उनको गुड़गांव जाना है, क्योंकि वहां से दूसरा प्रत्याशी वो अपना नामांकन पत्र भरेगा। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि 9 बजे पहुंचने का प्रयास करें। खासतौर पर मेरी माताओं बहनों से जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ है, वो जरूर अपना समय दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमें विशेष जरूरत है। और वैसे भी एक माँ का, एक बहन का कोई मतलब मैं समझ सकता हूँ, कोई दूसरा कोई जवाब हो नहीं सकता जो आपके आशीर्वाद से चलता है। धन्यवाद सर। इन शब्दों के साथ ग्राम बस्ती ने जो अभिमान सम्मान दिया है, पगड़ी दी है, उत्साह से हमारा स्वागत किया है, सब भाइयों का आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।